गुड गवर्नेंस फ्रॉम पॉलिटी फॉरम आई एस पॉलिटी गवर्नेंस बुक PDF, ठीक है। सो इसमें पहला क्या है, इन द कौटिल्य ने क्या कहा, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज पीपल लाइज द किंग्स हैप्पीनेस, इन द वेलफेयर हिज वेलफेयर, याद रखना है। और राजधर्म और मोरल कोड ऑफ गवर्नेंस ये भी था पहले ज़माने में, कौटिल्य का भी था, और महाभारत और रामायण में भी गुड गवर्नेंस के बारे में था, ठीक है। और दो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो UNDP है ना, डिफाइंस गुड गवर्नेंस एज इनेबलिंग सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट, एक्सरसाइज लीगल राइट्स एंड फुलफिल ऑब्लिगेशंस। और एक चीज़ और याद रखना है कि महात्मा गांधी इन हिंद स्वराज 1909 में क्या लिखा था उन्होंने, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस इज दैट ऑल पीपल मे लिव their life in their own way of living while maintaining the diversity of class, caste, status, community, etc. in the unity in the good manner, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, इन 1990s इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एडवांस एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स SAPs बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। सो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, IMF ने किया था। अब देखते हैं हम लोग कोर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। सो क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक, गुड गवर्नेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय 8 कोर प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है इसमें, पहला क्या है, पार्टिसिपेशन है। जो पार्टिसिपेशन में क्या एग्जांपल आ सकता है, इनिशिएटिव्स लाइक माई GOV प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स फॉर सिटीजन्स टू एंगेज इन पॉलिसी डिस्कशंस एंड कंट्रीब्यूट आइडियाज, ठीक है। दूसरा क्या है प्रिंसिपल, रूल ऑफ लॉ है। इसमें क्या होता है, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क दैट इज अप्लाइड इम्पार्शियली, इंश्योरिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। तीसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। इसमें एग्जांपल क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 वाला। चौथा क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। इसका एग्जांपल क्या है, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में CP ग्राम्स allows citizens to register complaints against the government departments, facilitating timely resolutions। पांचवा क्या है, कंसेंसस ओरिएंटेड। इसमें क्या है, द प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड, इसका एग्जांपल क्या है, द प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड इन द लोकल गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभास वेयर द कम्युनिटीज मेंबर्स डिस्कस एंड एग्री ऑन विलेज लेवल इश्यूज, ठीक है ना। छठा क्या है, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इसमें क्या एग्जांपल है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सातवां क्या है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज। इसका एग्जांपल क्या है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एम्स टू एनहांस सर्विस डिलीवरी थ्रू गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन द पब्लिक सर्विस प्रोविजन, ठीक है ना। आठवां क्या है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल हो सकता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। मतलब हमने 8 कोर प्रिंसिपल्स देखे थे जो किसने दिया था, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है ना। इसने दिया था 8 प्रिंसिपल, कौन कौन से थे, पार्टिसिपेशन था, रूल ऑफ लॉ था, ट्रांसपेरेंसी था, रिस्पॉन्सिवनेस था, पांचवा कंसेंसस ओरिएंटेड था, छठा और इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस था, सातवां इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी था, आठवां अकाउंटेबिलिटी। अब हम देखते हैं रोल ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस में क्या रोल होता है। सो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स होता है, मेक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन करते हैं। सिटीजन पार्टिसिपेशन फोस्टर्स अवेयरनेस एंड ड्राइव्स बिहेवियरल चेंजेस होता है। मोर रिस्पॉन्सिबल एंड पार्टिसिपेटरी सिटीजनरी होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। सेंस ऑफ लोकल ओनरशिप ओवर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होता है, और फिजिकल ऑटोनॉमी होता है। सो ये क्या थे अभी, रोल ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस में क्या रोल होता है। अब हम देखते हैं चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस इन इंडिया। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी एंड एलिस्ट करप्शन, इनएफिशिएंसी ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लोकपाल, वाइड स्प्रेड लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लिटरेसी अमंग सिटीजन्स, ठीक है। लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया। और क्या होता है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच दैट फेल्स हो सकता है, और टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होता है। इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वीकनेस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और क्या-क्या होता है, इनएडिक्वेट ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म है। अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है ना। इसके लिए क्या-क्या की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंडिया में गुड गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो क्या-क्या एग्जांपल है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 विच एम्पावर्स द सिटीजन्स बाय ग्रांटिंग देम एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है, लोकपाल अंडर द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013, दिस इंडिपेंडेंट body investigates allegations of corruptions against the public officials, reinforcing integrity in the public service, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इन 1992 empowered the local governments, ठीक है, promoting grassroots participation। नेक्स्ट क्या है, establishment of नीति आयोग encourages cooperative federalism,
नेक्स्ट क्या है, सिटीजन चार्टर्स है विच सेट स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक सर्विसेज, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, सेवत्तम मॉडल इनकॉर्पोरेट सिटीजन फीडबैक इनटू द गवर्नेंस प्रोसेस। और क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स एंड जैम ट्रिनिटी, जन धन आधार and mobile, streamline services and ensures that benefits reach citizens directly. और क्या है, initiatives like aspirational district programs ADP aim to uplift underdeveloped through areas through targeted interventions. और क्या है, ease of doing business कैसे, insolvency and bankruptcy code and introduction of goods and services tax GST. और क्या है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में जो हुआ था। एक चीज़ याद रखना है, गुड गवर्नेंस डे जो होता है ना, गुड गवर्नेंस डे ऑल्सो नोन एज सुशासन दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, हर साल 25 दिसंबर। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट PM श्री अटल बिहारी वाजपेयी टू एनहांस द अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, ठीक है ना। और ये कब से मनाया जा रहा है, 2014 से। और अब देखते हैं गुड गवर्नेंस एंड SDGs के से थोड़ा रिलेशन का। सो 2014 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंक इंडियन 109 आउट ऑफ 166 कंट्रीज, शोइंग दैट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। अब देखते हैं गुड गवर्नेंस प्री रिक्विजिट टू अचीविंग SDGs। सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्या क्या है, कोऑर्डिनेशन है, इंक्लूसिवनेस है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, ये याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि सबका साथ सबका विकास, कलेक्टिव एफर्ट्स और इंक्लूसिव ग्रोथ, SDG का ही है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ मीडिया इन गवर्नेंस। सो महात्मा गांधी का एक कोट है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द न्यूज़पेपर इज टू अंडरस्टैंड द पॉपुलर फीलिंग्स एंड गिव एक्सप्रेशन टू इट, अनदर इज टू अराउज अमंग द पीपल सर्टेन डिजायरेबल सेंटिमेंट्स, द थर्ड इज fearlessly to expose popular defects। ये याद रखना, महात्मा गांधी का कोट है मीडिया पे। अब मीडिया को ही हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये क्या कहता है, इट एम्पावर्स द इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड एंगेज मीनिंगफुली इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और ये वॉचडॉग होता है। और क्या करता है, इट इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी अमंग द पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इट ब्रिज बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, इट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। और लेकिन एक कुछ न्यूमरस चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि राइज ऑफ पेड न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं अचीविंग गुड गवर्नेंस इन इंडिया। सो इसमें दो तरीके के हैं, एक्सट्रिंसिक मेजर है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सिटीजन एंगेजमेंट पे होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंट्रेंसिक मेजर्स है, बिल्डिंग कोर वैल्यूज फॉर द गवर्नेंस। ये क्या होता है, चेंजेस ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन। इसमें क्या क्या हो सकता है, इंक्लूसिविटी एंड पार्टिसिपेशन हो सकता है, ICT फॉर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन चार्टर एंड रिडेस मैकेनिज्म्स, एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, इलेक्टोरल एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, ठीक है। और जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो है ना, वो गांधी प्रिंसिपल ऑफ अंत्योदय पे बेस्ड है। और कुछ कुछ सेकंड ARC ने रिकमेंडेशन दिया उन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में, इसमें कुछ कुछ याद कर लेना है। जैसे ये तो मेन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी सिंगल विंडो एजेंसी याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी शुड बी फॉलोड बाय डिसाइडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन मशीनरीज फॉर एनी प्रोग्राम, याद रखना है। सोशल ऑडिट याद रखना है। मेक द 7 स्टेप मॉडल आउटलाइन मैंडेटरी, ये ठीक है, सजेशन बॉक्स वाला है। तो बस यही है, बाकी ये मेन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है।